Jeremiah 29 verse 11 to 14. और यिर्मयाह का 29 अध्याय 11 से लेके This is 14 the तक। God's plans for you for year of 2026. और ये परमेश्वर की योजना है आपके लिए 2026 में। Please read that. 11 to 14 नो। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। Loving Father, in the name of Jesus Christ. प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से Thank you, Lord, you brought us into a new year. और धन्यवाद प्रभु, नए साल में आने का आपने हमें अवसर दिया। As the first day began from our lives today, और हमारे जीवन के जो नए दिन से शुरुआत हुआ है, may the promises of this year to be fulfilled in our lives. और परमेश्वर आपके वचन के वादे प्रभु हमारे जीवन में पूरे हों। I pray each and everyone present in this house, और मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के लिए जो आज इस जगह पर उपलब्ध let है, them attentively hear your word ताकि परमेश्वर आपके वचन को ध्यान से सुने and believe in your word और आपके वचन पर विश्वास and करें wait for the fulfillment of your और promises. इंतजार करें प्रभु आपके वादों को पूरा होते हुए। Jesus, this far you've been faithful to us. और प्रभु यीशु आज तक आपने हमारे साथ We विश्वास believe this है 2026 we will achieve greater things. और हम विश्वास करते हैं 2026 में हम महान कार्य को And you will पाएंगे give us everything in double for the glory of your name. और आपके नाम की महिमा के लिए सब कुछ दुगना में आप हमें आशीष Lord, we देंगे। expect him this day one onwards. और परमेश्वर हम आशा करते हैं पहले दिन से लेके We shall see the salvation of this city. और हम परमेश्वर इस शहर के उद्धार को देखेंगे We shall see the salvation of nation India. और हम अपने देश के उद्धार, भारत देश के उद्धार को You देखेंगे। will visit our nation as a Lord over this nation. आप हमारे देश में आएंगे प्रभु और परमेश्वर बनके And you will bring changes on our nation. और हमारे देश में आप बदलाव को लाएंगे। Everything which is against you, और जो भी आपके विरोध में है, we believe you will overthrow it and establish it with the righteousness of you. और आप सब कुछ उखाड़ फेंकेंगे और धार्मिकता को आप स्थापित करेंगे। We speak the blessings on our nation India. और हम बोलते हैं आशीष को हमारे भारत देश के We ऊपर। speak the east, south, north and west. और हम बोलते हैं पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर को। Enemy, you give up your hold from this nation in Jesus' name. और दुश्मन अपनी पकड़ को हमारे देश से छोड़ जाए यीशु क्रिस्त के नाम We से। speak the name of Jesus to the east, south, north and west. हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को घोषणा करते हैं पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में। In the name of Jesus, India to be saved. और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से भारत देश उद्धार हो जाए। Indian began to call out to Jesus और Christ. भारतीय प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारें। And you will take away the poverty, curse and spell and witchcraft. और आप प्रभु हर एक गरीबी को, हर एक दरिद्रता को, हर एक मंत्र तंत्र को निकाल देंगे। And they will be filled with the Holy Spirit. और हर एक प्रभु आपकी आत्मा से भर They जाएंगे, will call you Abba Pita. ताकि वो प्रभु आपको अब्बा पिता करके You will पुकारें। call them your sons and daughters. और आप उनको अपना बेटा और बेटी करके And the river of पुकारें। life began to flow into this nation. और परमेश्वर उनके जीवन में जीवन की धाराएं इस देश में बहें। Bless our nation, O God. परमेश्वर हमारे देश को आशीष दे In Jesus' name. प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। God's plans for this 2026. और परमेश्वर की योजना इस 2026 में, In the scripture portion we read, और जो वचन अभी हमने पढ़ा है, that God is promising 3 promises for you. और परमेश्वर आपके लिए 3 वादा कर रहे हैं। Once God said it, you got to believe
and act on it. और जब परमेश्वर बोलते हैं आपको विश्वास करके उस पर काम करना है। Blessings of the Lord only become practical when you act on it. और परमेश्वर का वचन तभी सत्य होता है जब आप उसके ऊपर बर्ताव करते We हैं। believe in a spirit God. और हम आत्मा परमेश्वर पर भरोसा You करते can हैं connect with the God through faith in Him. और हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं विश्वास के जरिए। Without faith, no one can connect with God. और बिना विश्वास के परमेश्वर कोई जुड़ नहीं सकता। How do you connect with God invisible? और जिससे आप जुड़ते हैं वो परमेश्वर अदृश्य That's the परमेश्वर है। reason God given to each one of us the word of और God. इसीलिए परमेश्वर ने हर एक को परमेश्वर का वचन दिया है। Is it God is in the word? क्या परमेश्वर के वचन में है? Definitely God is in the word. परमेश्वर सत्य में वचन में है। When you believe and obey what you are hearing, और जब आप विश्वास करके जो सुनते हैं विश्वास when you करोगे believe and act on what you are hearing, और जो आप विश्वास करके उसको काम में डालते then हैं you shall see the power of God. तब आप परमेश्वर के सामर्थ्य को देख God पाओगे। is the one made the heavens and earth. और परमेश्वर ये है जो स्वर्ग और धरती को बनाया He है is sovereign. और वो सर्वशक्तिमान है He is not the creator. और वो बनाई हुई चीज नहीं He is है not the created things, और वो बनाया हुआ वस्तु नहीं है, but He is the creator. लेकिन वो सृष्टि करता है। He is beyond this, what you see today. और जो आज आप देखते हैं उससे कहीं गुना बढ़कर है। He is beyond this planet and galaxies. और जो ये ब्रह्मांड है सारे नक्षत्र है He उससे is a बढ़कर है। massive God, no one like our God. और वो बहुत ही बड़ा परमेश्वर है, उसके समान कोई नहीं है। Yet He is very personal. फिर भी वो व्यक्तिगत है। God is sovereign. और सर्वशक्तिमान प्रभु He है। is a loving God. वो प्यार करने वाले He परमेश्वर wants हैं to connect with each one of you. और वो हर एक व्यक्ति से जुड़ना चाहता है। Once you are not connected with the God, जब एक बार आप उसे जुड़ जाते हैं you will live like orphans in the world. और आप एक अनाथ की तरह आप You जीने will लगोगे। wandering everywhere. आप हर तरह घूमते रहोगे You will come and say, nobody loves me. और आप आकर बोलोगे कि मुझसे कोई प्रेम नहीं Nobody करता, cares for me. मेरे लिए कोई ख्याल You नहीं will live a करता। lifestyle of rejection. और आप ऐसा जीवन जियोगे जो नकारात्मकता का है। It is a result of person living away from God. और ये दिखाता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के बगैर जी रहा God है। is the creator. और परमेश्वर सृष्टि He करता है created with only one intention, और सृष्टि का उसने एक मकसद से किया to love you, be with you, strengthen you, make you successful. ताकि आपको प्यार करे, आपके साथ रहे और आपको सफलता करे और आपको ताकतवर बनाए। Jesus, the devil come to kill, steal and destroy. और प्रभु यीशु ने कहा कि शैतान आता है नाश हत्या Once घात करने के anyone लिए। live without God, और एक बार अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु के there बगैर will no रहता है peace in their lives. तो फिर उनके जीवन में शांति नहीं Everything होती what they do end up in destruction. और जो भी वो करेंगे सब कुछ नाश में समाप्त होगा। Jesus, I came into the world, और यीशु ने कहा मैं संसार में आया give हूँ you life into abundance. और आपको जीवन देखूं बहुतायत में। Abundance means always you have something to spare. और बहुतायत मतलब आपके पास देने के लिए कुछ बचा रहता है। Abundance means always extra. और बहुतायत मतलब सब आपके पास कुछ तो ज्यादा होता Even है। you share with the people, still you will have extra. और हो सकता है आप लोगों को देने के बावजूद भी आपके पास कुछ God रहेगा। wants you to remain as a blessing to the broken communities. और परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों के लिए आशीष बने जो टूटे हुए In our समाज हैं। nation, so many people are poor. और हमारे देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं So many people are illiterate. और बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं। They become illiterate not because they want to become like that, और वो अशिक्षित इसलिए नहीं कि वो होना चाहते हैं because nobody really cared for them. और सही में देखा तो उनका ख्याल कोई नहीं करता। That's when Christian missionaries came to India. और इसलिए क्रिस्तव जो सेवक लोग भारत देश में आ They saw गए the sufferings of people. और उन्होंने लोगों के तकलीफों को They देखा had a compassion on them. और उनको उनके ऊपर दया आ गई They decided to start a school. और उन्होंने निर्णय लिया कि हम स्कूल को They शुरुआत began to करेंगे educate these people. और उनको शिक्षण देना उन्होंने शुरुआत We किया। all are a result of those schools. और आप उन दिनों के शिक्षण के आप फल If हैं। you want to win the world, अगर आप चाहते कि आप देश को you need जीते to have education or understanding. और आपको शिक्षण और समझ की जरूरत So होगी we have been appointed by God. और हमें परमेश्वर के द्वारा नियुक्ति मिली Teach है God's word to the suffering people. और शिक्षण देने के लिए जो तकलीफ में पड़े हुए You लोग हैं only become blessing to people और आप तभी आशीष होगे लोगों when के you have लिए faith overflowing. जब आपका विश्वास उमड़ने वाला Your रहेगा। faith is going beyond
your own self. आप अपने खुद के द्वारा उससे बढ़कर जब आपका विश्वास As होता long है as you live your life only for और yourself, जब तक आप खुद कर्ज का जीवन जियोगे that life never can be a blessing to और others. ऐसा जीवन दूसरों के लिए आशीष नहीं So होगा। when you connect with God on daily जब basis, हर दिन आप अपने परमेश्वर से जुड़ते the जाते हैं anointing and the grace of God will be on you. और परमेश्वर का अनुग्रह और अभिषेक आपके ऊपर रहेगा Then the abundance of और lifestyle, वो समृद्धि का जीवन आपको देता which is the है compassion for people. और उसे कहते हैं लोगों के लिए दया दिखाना। India only will be saved through Jesus और Christ. भारत देश बचाया जाएगा यीशु क्रिस्त के We जरिए। are people, a caste-based community. और हमारे देश में जाति भेद की समाज है Everybody discriminates in one और another. हर एक व्यक्ति एक दूसरे को ऊंच नीच भावने Can से you देखता है imagine crores of people despising one another? और सोच कर देखो करोड़ों लोग एक दूसरे को नकारते हैं, तुच्छ जानते हैं। How is that our country going to be strong? तो फिर हमारा देश मजबूत कैसे होगा? Country only becomes strong when the people care for one another. और भारत देश तभी मजबूत होता है जब लोग एक दूसरे का ख्याल God करते हैं। created people, God cares for people. परमेश्वर ने लोगों को बनाया है, लोगों का वो ख्याल करता है Care for people, God is raising a community called believers or a church. और इन लोगों को ख्याल करने के लिए परमेश्वर ने एक समाज को खड़ा किया, वो विश्वासी समाज You कलीसिया always है। pursue in your life to live a life of abundance. और हमेशा आप अपने जीवन को आगे लेकर जाइए ताकि आप उन्नति का जीवन जी When सके। you live a self-centric life, जब आप स्वार्थ का जीवन जब जीते actually हैं you are living in a poverty. और सही में देखिएगा तो आप गरीबी में जी रहे When हैं। you live a self-centric life, जब आप खुद के लिए जीते you're हैं nothing better than a man who live in poverty. और आप उस व्यक्ति के समान हैं जो गरीबी में जी रहा है। Jesus came to give you life in abundance. प्रभु यीशु मसीह आए आपको जीवन बहुतायत में देने के So when लिए। you have a connection with God on daily basis, जब हर दिन आपका संबंध जब परमेश्वर के साथ जुड़ता God है, will open your eyes. परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेंगे, God will open your ear. परमेश्वर आपके कानों को खोलोगे। When you listen to people, their heart cry, और जब लोगों के दिल की आवाज को जब आप सुनते you हैं began to feel a sense of a father's love. और आपके अंदर पिता के जो प्यार को आप महसूस कर पाओगे। Unless you don't feel the sense of love for people, और जब लोगों के लिए आपके पास पिता का प्यार का अनुभव नहीं you है only end up in judging people. तो फिर आप लोगों का सिर्फ न्याय करोगे। But Jesus wants every one of you to have a heart of compassion. लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हर एक व्यक्ति के पास दया का हृदय हो। That only happens when you maintain your relationship with God on daily और basis. ये तभी होगा जब आप हर दिन परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखते You हैं। know, God can provide all your needs. और याद रखो परमेश्वर आपके सारी जरूरतों को पूरा When you trust करेंगे। in God, God never deprive you. और जब आप परमेश्वर के पर विश्वास करोगे परमेश्वर आपको नकारेगा नहीं। When God called me into ministry, जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए I went लाया to seminary, got graduated. और मैं शिक्षण के लिए मैं गया था वहां पर पढ़ाई के लिए। Still, I don't know what to do with my life. और वहां पर भी मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन My से क्या करूं। graduation is over. और मेरी पढ़ाई समाप्त हो Now I गई। have to go for a ministry. अभी मुझे सेवकाई के लिए जाना है। I asked God, where shall I go? और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं। Who will show me the care? और परमेश्वर मुझे कौन अपना ख्याल How am I दिखाएगा going to live? और कैसे मैं जीऊंगा। I don't have one house. और मेरा खुद का घर नहीं I है don't have any other job. और मुझे और कोई काम नहीं I है। know only one thing. You call me. I'm for a ministry. और मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपने मुझे बुलाया है सेवा के लिए। As a human being, I began reason with my mind. और जैसे मनुष्य की तौर तरीकों से मैं सोचने I लगा found absolutely helpless. और मैंने देखा कि मैं एक असहायक परिस्थिति में हूँ। I was asking God, और मैं परमेश्वर से पूछ रहा what हूँ would be my future? मेरा भविष्य क्या होगा। Then God told me परमेश्वर ने कहा from Ecclesiastes chapter 11. और इक्कलेसिया का 11 अध्याय से He said, cast your bread on the water. और अपने रोटी को पानी के ऊपर डाल After many days, you will find it और again. बहुत दिनों के बाद में तू उसे पाएगा। If you tell this to natural people, अगर आप शरीर के लोगों से जाकर they कहोगे will laugh at you. आपको देखकर हंसेंगे। Because when you put the bread on the water, क्योंकि जब आप रोटी को जल के ऊपर डालते हैं within no time it gets dissolved. और थोड़े समय में ही वो गल You जाएगी। never get in the same form आप again. उसी रोटी को वापस पा नहीं सकते। Remember, the word of God is God's word. और याद रखो परमेश्वर का वचन प्रभु के वचन Word है। of God is given to God-believing people.
people. और परमेश्वर का वचन विश्वास करने वाले लोगों को That's दिया when गया you're है। born again, you will understand the meaning of the scripture. और जब आप दोबारा जन्म लेते हैं तो प्रभु के वचन को समझ पाओगे। If you don't understand the scripture, you will never live a life of abundance. अगर आप परमेश्वर के वचन को समझते नहीं है तो आप बहुतायत में नहीं जी पाओगे। Listen carefully, your wealth is knowing the scripture. और याद रखो आपका धन संपत्ति प्रभु का वचन God की समझ में spoke है। to you something, you heard it, believe it will come back surely, certainly. और परमेश्वर ने आपसे बातें किया है, आपने विश्वास कर लिया है, विश्वास करो ये वचन आपके जीवन में पूरा God होगा। is not a man to lie. परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं है कि झूठ बोले। He created everything by his और word. उसने सब कुछ बना दिया अपने शब्दों से। After creating everything, और सब कुछ बनाने के with बाद a में great passion, excitement, God made you, God created you. और परमेश्वर बहुत ही उत्साह से परमेश्वर ने आपको बनाया है। God wants to see him in you. He put your spirit in you. और परमेश्वर चाहते कि वो अपने आप को आपके अंदर रखे, इसलिए अपने आत्मा को दे दिया। So you are the image and the likeness of God. और इसलिए आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं। When God spoke to me that scripture, और जब परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे God बातें said, की cast your bread on the water. और अपने रोटी को जल के ऊपर डाल दे। Bread is my day-to-day living. और जो रोटी है वो मेरे हर दिन का जीवन Water है। is the word of God. और पानी जो है परमेश्वर का वचन When I है। read it, instantly it ministered to me. और जब मैंने ये पढ़ा तो वो तुरंत मेरी सेवकाई किया। Suddenly, I did not become a rich man. और अचानक मैं अमीर नहीं बना, But my situation was like that only. लेकिन मेरी परिस्थिति वैसी ही And थी। I believed in God, so I began to move forward. और मैं प्रभु के वचन पर भरोसा करके आगे बढ़ता And गया। day by day, that word was working on me. और दिन प्रति दिन परमेश्वर का वचन कार्य करने लगा। Till today, the word is working for me. अभी भी प्रभु के शब्द मेरे लिए काम In करते हैं। God, I have no limit. और परमेश्वर में मेरी कोई सीमा My नहीं है। limit is the day I say enough is enough. और मेरी सीमा तब समाप्त होती है जब मैं कहता हूँ अभी Your काफी life, है। no one can stop you. और आपका जीवन कोई भी रोक नहीं सकता। When you stop thinking about God and His faithfulness, और जब आप परमेश्वर के बारे में और विश्वसनीयता को ढूंढना and बंद you are करते हैं, forcefully closing your chapter. आप जानबूझकर अपने अध्याय को समाप्त कर But रहे God हैं। never closed your chapter. लेकिन परमेश्वर आपके अध्याय को बंद नहीं Every करते। day God is writing letter on your heart. और हर एक दिन परमेश्वर पत्र लिखते हैं आपके दिल में। Your life is a book in the hands of God. और आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में एक पुस्तक है। Before I became saved, और मैं उद्धार होने से devil पहले was writing on my pages. और शैतान जो है मेरे लिए पत्र लिख रहा था। When God met me in His compassion, जब परमेश्वर ने मुझे बनाया अपनी दया में, He erased all the dark reports about my और life. परमेश्वर ने मेरे अंधेरे सारे पत्रों को निकाल दिया। Then He began to write a new reports about और me. तब परमेश्वर ने नई पत्र मेरे नाम पर लिखने Do you लगे। know God's fingerprint is on every one of you? और आप जानो कि परमेश्वर के हाथों की उंगली हर एक के ऊपर है। The fingerprint until you reach your permanent home. और परमेश्वर के हाथों की छाप जब तक आप घर नहीं पहुंचोगे Today तब तक many रहेगी। people are suffering as a believer. और विश्वासी होने के नाते बहुत सारे लोग अभी भी तकलीफ में हैं। The main reason is they stop listening to God. और कारण ये है कि परमेश्वर का वचन सुना उन्होंने बंद कर दिया है। Remember what you are hearing. और याद रखो जो आप सुन रहे When हैं, you stop listening to God, जब आप परमेश्वर की सुनना you बंद करते हैं forcefully closing the chapter of your life against God. और आप जानबूझकर अपने जीवन के अध्याय को बंद कर रहे हैं परमेश्वर के विरोध में। As long as you remain obedient to God, और जब तक आप परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी God हैं, will take you from victory to victory, और परमेश्वर आपको जय से जयवंत तक लेकर जाएंगे, success to और success, सफलता से सफलता की one ओर, transformation to another और transformation, एक बदलाव से और एक बदलाव की ओर, one victory to another और victory. एक जय से और एक जय की You ओर, will remain unstoppable. और आप एक ना रुकने वाले व्यक्ति बनोगे। At the sight of people, you look very weak. और हो सकता है लोगों की नजर में आप कमजोर But you दिखें, know, sovereign God working behind you. लेकिन आप देखोगे सर्वशक्तिमान प्रभु आपके The पीछे काम कर रहे heaven हैं, fight for you always. और स्वर्ग आपके लिए हमेशा The लड़ता heaven रहेगा, will not allow wickedness to come rest on और you. स्वर्ग मौका नहीं देगा कि आपके ऊपर दुष्ट हावी हो। Who is like our God? और कौन है हमारे प्रभु के There समान? is none
like your और God. हमारे परमेश्वर के समान और He कोई नहीं touched है। you, your life got और transformed. वो जब आपको छूता है आपका जीवन बदलता You है। heard His word, your mind began to get और transformed. आप जब उसके वचन को सुनते हैं आपका मन बदलता That है। means God is your Father. इसका मतलब है परमेश्वर आपके पिता You हैं। are His sons and daughters. आप उसके बेटे और बेटियां हो। Remember, you are hearing a New Year message. और याद रखो नए साल के संदेश सुन रहे हैं This आप। message should be remembered, should not be noted in your notebook. और परमेश्वर का ये वचन आपको याद रखना है, आपके पुस्तक में When आपको you लिख reach लेना है। 31st of December, और जब इसी साल का 31 दिसंबर को हम पहुंचेंगे this place will be very small for और us. ये जगह हमारे लिए छोटी पड़ेगी। God will take you to a larger और place. परमेश्वर हमको बड़ी जगह पर लेकर जा रहे हैं। God push our limitation to all the और sides. परमेश्वर हमारी सीमाओं को धकेलने जा रहे हैं। God will remove the rough road into smooth road. और परमेश्वर हमारे असाधारण रास्ता को साधारण बना No रहे हैं। weapon formed against you never shall succeed. हमारे विरोध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। God will take your battle forward. और परमेश्वर आपके युद्ध को आगे लेकर जाएंगे। God will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। You will have victory in your life. आप अपने जीवन में जयवंत Whatever होंगे। you are afraid today, you will see them no more. और जिसके लिए आज आप डर रहे जीवन में आप God कभी नहीं is going to देखोगे। enlarge your territory. परमेश्वर आपके क्षेत्र को बढ़ाएंगे। It only happened when you began to speak God's word. और ये तभी होगा जब परमेश्वर का वचन को आप बोलने लगोगे। Devil is afraid of the lips who speaks the word of God. और शैतान उन होठों से डरता है जो होठ प्रभु के शब्द बोलते Devil हैं। is the father of all lies. और शैतान झूठ का पिता है। He always will curse वो you. हमेशा आपको श्राप He देगा। always say you good for nothing. वो हमेशा कहेगा तू बेकार है। Always say you remain failure. और वो कहेगा हमेशा तू हारा हुआ Always you है। remain sick all the और time. हमेशा कहेगा कि तू हमेशा बीमार रहता है। But tell the devil, और शैतान से कहो God is working for me. परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा है। What you are saying is correct. और जो तू बोल रहा है वो ठीक Today है। I am sick, भले ही मैं आज बीमार हूँ, but God is working for my success. परमेश्वर मेरी सफलता के लिए काम कर Today you रहा are है। saying is correct. अब भले ही तेरा बात आज सत्य I am है, not successful today, हो सकता है मैं आज सफल but नहीं my हूँ, God is working for me. लेकिन परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा Devil's है। word is not a final word. और शैतान के शब्द अंतिम नहीं है, God's word is final. परमेश्वर के वचन अंतिम If है। you believe in God's अगर word, आप परमेश्वर पर विश्वास that करते the हैं spiritual world should hear God's word from your mouth. और आत्मिक जगत को परमेश्वर का वचन आपके मुंह से सुनना When you है, speak God's word in faith, जब आप विश्वास से प्रभु के वचन बोलते it will हैं put the ripples in the spirit और world. आत्मिक जगत में वो असाधारण प्रभाव को When you लाते हैं। speak God's word through your mouth, और अपने मुंह से जब आप प्रभु के शब्द it बोलते हैं gives ripples in the spirit और world. आत्मिक क्षेत्र में शैतान लूला या लंगड़ा बन Devil जाता will है push you one corner. और शैतान को ये कोने में धकेल देता The है angels of God will work for you. और स्वर्ग के दूत आपके लिए काम करेंगे। What you speak, that's your faith. और जो आप बोलते हैं वही आपका विश्वास है। Last time we may be done so many mistakes. और हो सकता है पिछले दिनों में हमने बहुत गलतियां की हैं History is yesterday's. और इतिहास कल गया है, But present today, you can change. लेकिन आज जो आपका है आप बदल सकते हैं। What went over, no one can change. और जो चला गया उसे कोई नहीं बदल सकता। You may have done so many mistakes last year. और हमने हो सकता है बहुत सारी गलतियां की हैं गए Thus हफ्ते। says the Lord, I'll wash you whiter than snow. और परमेश्वर आपसे कह रहे हैं मैं हिम से भी ज्यादा सफेद आपको धोकर I बनाऊंगा। will remember your sins no more. मैं तुम्हारे पापों को स्मरण भी नहीं रखूंगा। I mean, you don't need to look back and run. और आपको पीछे देखकर भागना नहीं है You look forward and run. और आपको आगे देखकर भागना है। Jesus Christ is sitting on the throne. और प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे Listen to हैं every heart cry you make. और वो सुन रहा है आपके दिल के हर एक And he पुकार said, को। I will answer to every prayer. और वो कह रहा है कि आपकी सारी दुआओं को मैं जवाब दूंगा। We are more than conquerors. और हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। Through Jesus Christ, we will win this city for Jesus और Christ. यीशु मसीह के द्वारा हम शहर को यीशु के लिए जीतेंगे। In Jesus, our family is going to be victorious. और प्रभु यीशु मसीह में हमारे परिवार जयवंत बनेंगी। In Jesus' name, every heart desire shall
shall be fulfilled. और हर एक यीशु मसीह के नाम से हर एक दिल की इच्छाएं पूरी हो In जाएंगी। Jesus' name, you live a life to see the blessings of the Lord on your children. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आशीष को पूरा होते हुए आप God called देखोगे। you to live a life of abundance. और परमेश्वर ने आपको बुलाया है बहुतायत में जीने के लिए। The abundance that has to come out of you. लेकिन ये जो बहुतायत है आपके मुंह से Do निकलना you know है। your destiny is in your words? और याद रखो आपके मंजिल आपके शब्द I हैं। see your destiny on your words. और मैं कह रहा हूँ आपका मंजिल आपके वचन If you है। continuously confess God's word, अगर लगातार आप प्रभु का वचन बोलते रहोगे this 2026 is going to be fruitful for you. और ये 2026 आपके लिए फलवंत साल होगा। God will in 26 to December 31st, we will shall see the glory of God, more testimonies. और इसी साल के अंतिम दिन में परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में बहुतायत से आते हुए हम You are देखेंगे। listening to God who never changes. और आप उस परमेश्वर की सुन रहे हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। God says, I the Lord do not change, therefore you shall not be destroyed. परमेश्वर कहते हैं मैं वो परमेश्वर हूँ जो कभी बदलता नहीं हूँ, इसलिए तुम नाश नहीं होगे। When I got into ministry, और मैं जब सेवकाई में आया days went in starving. और बहुत सारे दिन भूखमरी में बीत गए, I have no regret. लेकिन उसके लिए मुझे पछतावा That's नहीं the है। way God tested me. इस तरीके से परमेश्वर ने मुझे परखा। That time I was not an old man, I was a young man. और उस दिनों में मैं बूढ़ा नहीं बल्कि मैं जवान था। Now also I'm young only. अभी भी मैं जवान हूँ। Even if I'm old, I don't care. In my heart, I can run. भले ही आप मुझे कहोगे कि आपकी उम्र हो गई है, लेकिन मैं दिल में अभी भी जवान हूँ। Many days I live without food. और बहुत दिन मैंने बिना खाने के मैंने Night बिताया time I है। go there because hungry, can't sleep. और रात को मैं उठ जाता था क्योंकि नींद नहीं आती थी भूख की वजह I'm से। drinking the water and going back to और sleep मैं again. जाता था पानी पीकर दोबारा सो जाता। When God called me till today, और जब परमेश्वर ने बुलाया और आज God तक, never allowed me to trust in anybody. और परमेश्वर ने मुझे दूसरों के पर भरोसा करने के लिए Every नहीं time बुलाया when I है। trust somebody, that fellow fails me. और जब भी मैंने किसी के व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया है, उस व्यक्ति ने मुझे You हराया know, है। God is a jealous God. और परमेश्वर जलन रखने वाले He खुदा है। does not want to see you trusting a man in the place of God. और वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को छोड़कर किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करें। God taught me many lessons in और life. परमेश्वर इस बात में मुझे बहुत सारा One day I शिक्षण was दिया in है। so much of need. और एक दिन था कि मुझे बहुत जरूरत I थी। thought I will go and ask help from my brother. और मुझे लगा कि मैं जाकर अपने भाई से मदद God मांगूंगा। told me, do not go down to Egypt for your help. और परमेश्वर ने कहा मिस्र देश को अपनी मदद के लिए नहीं I, the जाना। Lord, called you. I, the Lord, provide you और need. मैं परमेश्वर तुझे बुलाया है, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। Till today, I never went to help from him. और आज तक मैं उसके पास मदद के लिए My नहीं God गया। is a living God watching over you and me. और मेरा परमेश्वर जीवंत प्रभु है, आपको और हमें देखते रहता He है। never sleep or वो slumber. कभी सोता नहीं है ना ही ऊँगता है। Problem is we don't look up. और तकलीफ ये है कि हम ऊपर देखते We नहीं हैं। habituate in all the looking around. और हमें आदत गिर गई है यहाँ वहाँ Your देखने God की। is not sitting under the tree. और आपका परमेश्वर पेड़ के नीचे नहीं God बैठा, is sitting in heaven. और परमेश्वर स्वर्ग में बैठा Therefore, है। you and I should look upon Him all the और time. इसलिए आपको और हमको हमेशा ऊपर ही देखना है। When you trust in God, God never put you to shame. I say with all my heart in your hearing. जब आप परमेश्वर पर भरोसा करोगे, परमेश्वर आपको शर्मिंदगी में नहीं डालेगा। मैं दिल से ये एक बात बोल रहा Doesn't हूँ। matter how big crisis you are going through. और हो सकता है कितनी भी दुविधाओं से आप गुजर रहे हो, Transfer your trust on God. और याद रखो परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा I करें। guarantee in the name of the Lord Jesus और मैं Christ, दावे के साथ कहता हूँ यीशु क्रिस्त के नाम you से, and your children आप और आपके संतान never see poverty. कभी भी गरीबी को देखोगे Poverty नहीं। cannot enter into your house. और गरीबी दरिद्रता आपके घर में नहीं Because आएगा, devil see the blood of Jesus Christ on your house. क्योंकि शैतान प्रभु यीशु क्रिस्त के रक्त को आपके घर के ऊपर Devil देखेगा। can see the spirit of
Jesus Christ on you. और शैतान प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को आपके घर में Devil देखेगा will pass of your house और आपके घर के सामने से वो गुजर जाएगा because you trust in the living God. क्योंकि आप जीवंत परमेश्वर पर भरोसा करते हैं No one like our God. और कोई भी हमारे प्रभु के समान नहीं है He is seated in heaven. और वो स्वर्ग के ऊपर बैठा है You know what is his weakness? और पता है उसकी कमजोरी क्या है His weakness is to love you. और परमेश्वर की कमजोरी है कि वो We आपसे have the प्यार nature करता to है go against God. और हमारा स्वभाव है कि हम परमेश्वर के खिलाफ जाते God हैं says, I never leave you. लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं I am married to you. और मेरी आपसे शादी हो I चुकी am a है faithful God. और मैं एक विश्वसनीय I am प्रभु an हूँ unchanging और God. मैं एक नए बदलने वाला Even you प्रभु leave हूँ। me and walk away, भले ही मुझे छोड़कर आप चले I जाएं will stand for you with open arms. और मैं अपने बाहें फैलाकर आपके लिए खड़ा I will रहूंगा make everything possible for you to return to और मैं me. सब कुछ कोशिश करूंगा ताकि आप लौट कर वापस When आएं you come back, I will receive you with great joy. और जब आप लौट आओगे तो मैं आनंद के साथ आपको गले लगाऊंगा Devil have no right over you. और शैतान को आपके ऊपर अधिकार नहीं You speak the word of God. और आपको परमेश्वर का शब्द बोलना है Believe in the promises of God. परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना Your है promise number one says, God says, परमेश्वर का पहला वचन जो वादा आपसे कह रहा है I, the Lord, know, has plans for you. और मैं जो परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे पास मेरे लिए योजनाएं हैं Who has plans for you? और किसके पास आपके लिए योजनाएं हैं Then why you going all over the places to get? तो फिर आप हर जगह पर क्यों दौड़ते रहते हो Why you are allowing so much of mind play in the shrewd crook ways? तो फिर आप अपने मन में इतनी चालाकियों को खेलने के लिए क्यों मौका देते हैं Who knows the children better than the parents? और कौन माता पिता से बढ़कर अपने बच्चे को जानता है Who can plan for the children better than own और parents? माता पिता को छोड़कर बच्चों के लिए कौन अच्छी योजना बना The सकता है parents, the mother knows him when she conceived him. और माँ को पता रहता है जब आप पेट के गर्भ में होते हैं Even the son is big, still mother's love is undying, unconditional. और भले ही बेटा बड़ा हो जाता है या फिर छोड़कर चला जाता है माँ का प्यार उसके लिए बिना Mother, see, शर्त even का होता है I died, doesn't matter. I want to see my children remain happy. और माता पिता बोलते हैं, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं लेकिन मेरे संतान खुशी से रहे मेरे लिए काफी हैं Is that correct? If you have this much understanding अगर आपके पास इतनी सामान्य बुद्धि है and you do mistake most of the time, और फिर भी आप बहुत समय में आप गलती करते हैं God who never did any लेकिन mistakes, परमेश्वर कभी गलती नहीं करते हैं holy and the living God, और पवित्र और जीवंत परमेश्वर how much is He care for you? और कितना वो आपके लिए ख्याल करता When होगा you begin to think on these such thoughts, अगर आप इस तरीके की सोच पर अगर मनन करोगे you will pull back your thoughts from this world. और इस वचन से परमेश्वर के योजनाओं को आप You खींचोगे will put it on God. और परमेश्वर के ऊपर आपको डाल देना That's the है first sign of success in your life. और ये पहले चिन्ह दिखाता है कि आपके जीवन में सफलता God आएगी says, I have plans for you. और परमेश्वर बोल रहे हैं आपके लिए मेरे पास योजनाएं हैं We got married 8 years, no child. और हम लोगों ने शादी हो गई 8 साल तक हमारे पास We heard all संतान नहीं kinds था of words from people. और हमने हर तरीके के शब्दों को सुना One day praying, God spoke to me. और एक दिन प्रार्थना करते हुए परमेश्वर ने कहा God said, I did not keep my son for myself. और परमेश्वर ने कहा मैं अपने खुद को पुत्र को आपके लिए नहीं रख छोड़ा I given you. और मैंने उसे भी आपको दे दिया He है died for you. वो आपके लिए क्रूसित हुआ How much more graciously और कितना उससे बढ़कर I अनुग्रह will से bless you every good things along with Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत आयत सो मैं क्यों नहीं आशीष दूंगा Brother, you don't worry. भाई आपको चिंता करने की जरूरत You नहीं just examine your heart. आप सिर्फ अपने हृदय को परखो Anything you need to settle with somebody, और कहा तो आपको कुछ तो जो अनुबंध है उसको ठीक करना Holy Spirit पड़ेगा reveal to you. पवित्र आत्मा आपको दिखाएंगे You settle it. और जहां पर अनुबंध है उसको आप Wait for सुलझाइए God. परमेश्वर का इंतजार God करो will give you a beautiful child. परमेश्वर आपको सुंदर संतान देंगे God did it to me. God will do it for you. परमेश्वर ने मेरे साथ किया है आपके साथ करेंगे We prayed for many barren couples. और हमने बहुत सारे बांझ दंपतियों के लिए प्रार्थना We किया है understand
to be without child. और हम समझते हैं कि बिना संतान के क्या होता We है, have gone through that feeling. और इस भावना से हम गुजरे हैं, Rather, God allowed us to go through. या फिर परमेश्वर ने हमको मौका दिया When कि हम we गुजरे, see somebody same sin, we can feel for them. ताकि हम ऐसे जोड़ियों को देखेंगे तो हमको उनको देखकर हमारे लिए तरस आए। When you understand such things, और जब आप ऐसे बातों को समझ लेते God हैं, will use you to minister. परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए इस्तेमाल Now करेंगे। God says, I have plans for you. अभी परमेश्वर कह रहे हैं मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं। If God has a plan, you got to shut your mouth, rest upon God. अगर परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है तो अपना मुंह बंद करो, परमेश्वर में आराम लो, Talk less, open your ear. और काम बातें कम करना, कान खुला रखना। If you are confused, you don't know what to do with your अगर life. आप दुविधा में हैं, आपको लग रहा है कि मैं जीवन में क्या करूं, You think everything's slipping away from your hand. और आपको लग रहा है कि सब कुछ हाथ से फिसलता जा I रहा want है, to say to you, if you listen to this God, whatever this thing you thought slipped away, God will bring it back to और you. मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के बातों को मानोगे, जो भी आपके हाथ से छूट चुका है, फिसल चुका है, सब You परमेश्वर आपको get up देंगे। in the morning every day. और हर दिन सुबह आपको उठ जाना है, Sit before God. परमेश्वर के सामने बैठना है, Have a conversation with God. परमेश्वर के साथ आपको बात करना है। God will reveal His plans to you. परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर दर्शाएंगे, You know, your life may be burden to others, और हो सकता है आपका जीवन दूसरों के लिए बोझ है, but your life never be burden to God. लेकिन आपका जीवन प्रभु के लिए बोझ नहीं, Your life is joy to God. और आपका जीवन परमेश्वर के लिए आनंददायक Every है। time when you turn to God, God is joyful about you. और जब भी आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, परमेश्वर आपकी ओर आनंददायक से देखेंगे। Therefore, every day morning, come and sit down at the feet of God. इसलिए हर दिन सुबह उठकर परमेश्वर के चरणों में बैठिए, Your life is one thought from God. और आपका जीवन परमेश्वर की ओर से एक सोच है, One word you hearing from God. और परमेश्वर के मुख से एक शब्द Your सुन ले, life is settled forever. और हमेशा के लिए आपका जीवन सुलझा You don't जाएगा। need to run for any kinds of job. और हर एक काम के लिए आपको भागने की जरूरत The नहीं, word you are listening, that word will give you job. और जो शब्द आप सुन रहे हैं वो शब्द आपको काम देगा। God's word is a package of blessings. और परमेश्वर का वचन आशीषों की भरपूरी That है। your spirit, your mind and body. जब आपका आत्मा, प्राण और शरीर के लिए, Man shall not live without God's word. और मनुष्य परमेश्वर के वचन के बगैर जी You know, नहीं to hear सकता, and understand God's और word. आपको सुनना है, वचन को समझना है। What is God's plan for you? परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या है? God is saying, परमेश्वर कहते हैं, my plans is to prosper you. मेरी योजनाएं आपके लिए उन्नति की हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, Praise the Lord. परमेश्वर की I स्तुति हो। mean, God's mind, there is no poverty for you. इसका मतलब परमेश्वर के मन में आपके लिए कोई गरीबी नहीं है। Nandu stood up and said, pray for me to have a house. और नंदू ने खड़ा होकर कहा कि मुझे प्रार्थना करो मेरे लिए ताकि मुझे घर मिले। I say to you in the name of Jesus मैं Christ, आपसे कह रहा हूं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम if से, you love the house of God, God will build the house for you. अगर आप परमेश्वर के घर से प्रेम करोगे, परमेश्वर तेरा घर बांधेगा। God has a plans for you, परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं is हैं, to prosper you. आपको उन्नति देने के लिए। The Lord you preach and teach and believe. और जिस परमेश्वर के हम प्रचार करते हैं, सीखते हैं और He विश्वास made करते हैं, the heavens and the earth and everything in the earth. और उसने स्वर्ग और धरती को बनाया और उसमें की सारी वस्तुओं को। Bible says everything God created for you. और बाइबल कहता है कि सब कुछ परमेश्वर ने रचा आपके लिए। Bible says sin sees the opportunities offered to us by God. और बाइबल कहता है कि पाप ने सारे मौके को बांध रखा है जो परमेश्वर ने Sin आपको रखा is है, your enemy. क्योंकि पाप आपका दुश्मन है। Every sin is of the devil. और हर एक पाप की शुरुआत शैतान से है, He is sinning from heaven onwards. और वो स्वर्ग से ही पाप करते आया He है, fell from heaven. और वो स्वर्ग से गिरा He हुआ है, continued his ministry, lying ministry. और उसकी सेवकाई, झूठ की सेवकाई He लगातार made कर रहा many है, people poor. और वो बहुत सारे लोगों को दरिद्र He बनाया है, made many children orphans. और उसने बहुत सारे बच्चों को अनाथ बनाया है। The good news is this. लेकिन अच्छा संदेश आपके लिए है, Jesus came into the world. यीशु मसीह संसार में आ गए, Destroy the works of the
devil, from the people who believes in the name of और Jesus Christ. शैतान के कामों को नष्ट कर दिया उन लोगों के जीवन में जिसने प्रभु यीशु के पर विश्वास Number किया है। one, God's plan for this year is to prosper you. और याद रखो पहली बात परमेश्वर की योजना आपके लिए आपको उन्नति देने के Can लिए you है। say shout amen to that? आमेन। God says, I will not harm you. परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपको हानि नहीं I पहुंचाऊंगा। mean, God is trustworthy. इसका मतलब है परमेश्वर भरोसेमंद Many है। times we trust in many people. और कभी कभी हम लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं After we make friendship with them, और उसके साथ दोस्ती होने के बाद they're में using your information trying to harm you. और वो आपका आपसे बातों को सुनकर आपको ही हानि पहुंचाते हैं। Remember, God is trustworthy. याद रखो परमेश्वर भरोसेमंद है। He says, I never harm you. वो आपसे बोल रहा है वाह! मैं आपकी हानि नहीं करूंगा। What a great our God is. कितना महान है हमारे परमेश्वर। He knows how you being formed. और उसको पता है आपकी सृष्टि कैसे हुई। He's seen you before you conceive in your mother's womb. आप अपने माँ के कोख में आने से पहले ही आपको उसने देख लिया Every है। time God looks at you, God has compassion on और you. जब भी परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे उसके लिए आपके प्रति दया है। He remembers how your life is. और उसको पता है कि आपका जीवन कैसे As था। the Bible, your life is like a passing breeze. इसलिए बाइबल कहते हैं कि आपके जीवन बहती एक हवा के समान Recently, है। my brother went through too much of problem. और हाल ही में मेरे भाई बहुत सारे तकलीफ से गुजरा है। ओ मैं मर जाएगा क्या होएगा? और उसको लगा था कि मैं मर जाएगा। भाई आप मरेगा नहीं। आमीन। यू मरेगा नहीं है। रहना चाहिए। यस क्यों रहना चाहिए? प्रभु का सेवा करेगा क्या? यस यस। Then you leave to see your children. और तब तुम जीवित रहोगे अपने बच्चों के बच्चों को देखने के So लिए। I also got some pain here and there. और मुझे भी यहाँ वहाँ थोड़ा दर्द होता है। I said, devil, you get behind me. और मैं कहता हूँ शैतान मेरा पीछे हो जा। As long God wants, I will leave. और जब तक परमेश्वर चाहेगा मैं You रहूंगा। have no right over this और life. तुझे मेरे जीवन के ऊपर अधिकारी This नहीं life है। already given to Jesus और ये Christ. जीवन मैंने प्रभु को दे दिया I'm है। a servant of God. मैं परमेश्वर का You सेवक are हूँ। lying thought under my feet. तेरे झूठे सोच मेरे पैरों के It नीचे will है। not come out of my mouth. और मेरे मुंह से अगर ये नहीं आता I speak life from God. और मैं परमेश्वर के वचन को जीवन को बोलूंगा। If you listen to people, you will know what kind of people are they. अगर आप लोगों की बातों को सुनोगे तो आप पहचानोगे कि वो कैसा व्यक्ति Number है। one, God says, I have plans for you. और परमेश्वर पहली बात आपको कह रहा है कि मेरे पास आपके लिए योजनाएं Plans हैं। to prosper you, और वो योजनाएं जो आपको उन्नति करती हैं, not to harm you. आपको हानि पहुंचाने के Thank लिए God नहीं। this year, many people bought their vehicle. और धन्यवाद इस साल में बहुत सारे लोगों ने अपना एक गाड़ी लिया है। Liana, come early to church. जल्दी आ जाओ कलीसिया में। Come early to church. जल्दी आपको कलीसिया आना है। If a vehicle is given by God, अगर आपकी गाड़ी परमेश्वर की ओर से है तो। otherwise you rendered your bike to the devil. नहीं तो आप अपने गाड़ी को आप शैतान को आप भाड़े पर दे दो। बारे दे दिया है। किराए पर दे दिया है। सुन रहे ना आप लोग? अयो पास्टर क्यों ऐसे? बोलना चाहिए, आप सुनना चाहिए। मेरा काम सुनाने का, आपका काम सुनने का। हेलो? God says, I will not harm you. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। Number two, God और says, दूसरी बात प्रभु कह I रहे have हैं plans to give you hope and future. और मेरे पास आपके लिए योजना है तुम्हें आशा देने के लिए और भविष्य देने के Do you have लिए। hope? क्या हमारे पास आशा Sister, है? you have hope? Sister, you have hope? How do I know you have hope? How do you know you have hope? You know. Tell me how you know. By faith, everybody good. Devil also believe. Don't preach to me. What is a sign of your hope? You are alive. A buffalo also alive. Tell me, anybody tell me the sign of hope. When your day begins. Morning. How do you get up in the morning? Wow, I get with excitement. और My मैं Jesus is there. सुबह आनंद से उठता हूँ ये समझ कर कि मेरा यीशु When I है। get up, I don't look where my wife is sleeping. और मैं जब उठता हूँ तो मेरी बीवी कहाँ पर सोई है मैं नहीं I'm देखता। looking where is my God. और मैं देखता हूँ कि मेरा प्रभु कहाँ है।
That's a sign of hope. और ये दिखाता है कि आपके अंदर आशा है। If you're not getting the excitement, you live in a hopeless life. अगर उत्साहित होकर अगर आप सुबह नहीं उठते तो आपके अंदर आशा नहीं है। Some believers sleeping 8 o'clock. कुछ विश्वासी 8 बजे तक सोते हैं। आलसी सोमवारी उठ जाओ डेली, जल्दी उठो, मेरी जल्दी उठ जाओ। तुम्हारे घर में गरीबी का भगवान आएगा। हेलो, यू आर पुटिंग योर फैमिली टू ट्रबल। आप अपने परिवार को तकलीफ में डाल रहे हैं। Every believer should get up 5 in the morning. और हर एक विश्वासी को सुबह 5 बजे ही उठ जाना है। Latest by 5:30. और ज्यादा से ज्यादा 5:30। Without prayer, you have no right to get out of your house. और बिना प्रार्थना का आपको अधिकार नहीं कि आप घर से बाहर जाएं। What God is says, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? I will give hope and future. मैं आपको आशा और भविष्य दूंगा। If you hope, then you have a future. अगर आपके पास आशा है तो आपके पास If भविष्य I है। get up every morning, God is say for me, my day going to be better. अगर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, परमेश्वर मेरे लिए रहेगा तो मेरा दिन बहुत You अच्छा cannot जाएगा। have a future without hope. और आपके पास अच्छा भविष्य नहीं रहेगा बिना आशा के। Suppose you order a iPhone. What iPhone mean? मोबाइल। Mobile I know mobile. Mobile, मैं हमको बोलते mobile. Okay. What is iPhone? My iPhone is this iPhone. Vivo. What is iPhone, Satya? iPhone is the brand. Brand. iPhone. What is other name? Apple, correct? Suppose you, I don't know much, sorry. You booked one online. iPhone. अगर एक आईफोन को आपने बुक किया है ऑनलाइन में, After 3 days, iPhone came. और थोड़े दिनों के बाद आईफोन आता है आपके पास, How do you receive the iPhone? आप कैसे उसको अंगीकार करोगे, लोगे? What is your hope? Inside iPhone. और आपका आशा कहाँ है? आईफोन के अंदर है। Recently, one fellow ordered iPhone. He opened the iPhone. Inside one tiles piece is there. और हाल ही में एक व्यक्ति ने आईफोन ऑर्डर किया था, जब बक्सा खोला तो उसमें टाइल्स का एक टुकड़ा था। आशा become निराशा। आशा इंडिया में निराशा। कुछ भी हो सकता है। इंडिया में because people worship money. क्योंकि लोग पैसों की पूजा करते हैं। They do anything. They say God is with me. और वो लोग कुछ भी करते हैं और बोलते हैं कि खुदा मेरे साथ हैं। It doesn't work with the Almighty God. और सर्वशक्तिमान के साथ ऐसा नहीं चलेगा। Now you opening the iPhone with the hope. आप आईफोन को खोल रहे हैं आशा के साथ में। Through the hope you're looking at the future. My mobile inside. और आप वो सारे वो चीजों को देखते हैं आशा करके कि मेरी चीजें उसके अंदर हैं। If hope is not correct, then what happens? अगर आशा ही ठीक नहीं है तो क्या होगा? The future also in problem. तो फिर भविष्य भी तकलीफ में रहेगा। You as a believers believe in Jesus और Christ. आप विश्वासी होने के नाते यीशु के पर विश्वास करना है। Where is your hope? और वहां पर कहाँ है आपका विश्वास? Every day you get up from your sleep. Whom are you looking at for your help? और जब आप सुबह उठते हैं तो किसकी मुख को आप देखते हैं अपनी मदद के Now, लिए? I want you to be honest to yourself. और मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ सच्चे We बने। are very good in act like hypocrites. और हम ढोंगीपन या फिर दिखावा We करने tell के a लिए praise बहुत the Lord, अच्छे हैं। making everybody happy. God is not और interested. प्रेज द लॉर्ड बोलना सबके साथ खुशी जैसा दिखाना परमेश्वर God को is कोई दिलचस्पी नहीं interested है। when your heart is caught up with Him. और परमेश्वर को अच्छा लगता है जब आपका दिल उससे जुड़ा हुआ है। So God says, anyone trust in me, I never put them to shame. इसलिए प्रभु वादा करते हैं कि जो मुझ पर भरोसा करता है उसको मैं शर्म में नहीं डालूंगा। When you put your hope in God, जब आप अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर on डालते every हैं, day morning, हर दिन सुबह में, your future going to be brighter. और आपका भविष्य उज्जवल होगा। Your future going to be brighter. और आपका भविष्य उज्जवल होगा। We live by God's grace. और हम जीते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। We have seen how God supernaturally providing our needs. और हमने देखा है परमेश्वर हमारे जरूरतों को असाधारण तरीकों से पूरा Every करते हुए। evening I go with excitement to conduct house groups. और मैं हर शाम को उत्साह पूर्वक सभाओं में जाता हूँ, गृह सभाओं को चलाने के My लिए। son is close 16 years. और मेरा बेटा अभी 16 साल का है। My daughter is 14. और मेरी बेटी 14 की है। Hardly I spend evening with them. और शाम का समय बहुत कम मैं उनके साथ They बिताता don't हूँ। see father in the evening in the house. और वो अपने पिता को शाम के समय घर में नहीं पाते। Father coming back only 10.
और पिता वापस लौटता है रात को 10 बजे, Because father is going like that. क्योंकि पिता बाहर जाता है इसलिए। Now they're looking good. अभी वो अच्छे दिख रहे हैं। I never surrender my passion to my family. और मैंने अपने उत्साह को अपने परिवार को समर्पण नहीं I किया है। kept my passion for God till today. और आज तक मैं अपने उत्साह को परमेश्वर को दे दिया This है। is my prayer always to God. और परमेश्वर के सामने यही मेरी God, दुआएं हैं। until you take me home, I never want to reduce my passion for you. और जब तक परमेश्वर मैं आपके पास ना आ जाऊं, आपके लिए मेरा उत्साह कभी कम न हो। God is a faithful master. और परमेश्वर विश्वसनीय मालिक है। Don't serve God to please somebody. और किसी को खुश करने के लिए प्रभु की सेवा ना Never करें। you should serve God expecting shabash from somebody. और किसी के द्वारा शाबाशी पाने के लिए परमेश्वर की सेवा नहीं Your करें। boat will sink in the river. आपका जहाज दरिया में डूब जाएगा। Every time when you serve the Lord, और जब भी आप प्रभु की सेवा करते हैं, expect your reward from Him. परमेश्वर की ओर से तोहफे को He अपेक्षा is करें। a faithful master. और वो बहुत ही विश्वसनीय He मालिक never है। says, I don't have anything to give to वो you. कभी नहीं बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है He आपको देने has के लिए। plenty with Him. और उसके पास बहुतायत से है। When you look upon Him every morning with the hope in Him, और जब आशा रखकर हर सुबह जब आपकी उसकी You- ओर देखते हैं, and your family never be disappointed. और आप और आपका परिवार कभी भी निराश नहीं होंगे। God says, I will give you hope and future. और परमेश्वर बोल रहे हैं मैं आपको आशा और भविष्य You दूंगा। are here in the first message of 2026. और 2026 का पहले संदेश आप सुन रहे हैं। First thing God says, I will prosper you. और पहली बात परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं आपको उन्नति दूंगा। Say amen to that. आमेन। Secondly, God says, I will give you hope and future. और दूसरी बात परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं आपको आशा और उन्नति दूंगा, I believe भविष्य this दूंगा। year God will raise you up. और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस साल परमेश्वर You आपको will ऊंचा go to a करेंगे। place you never been before. और आप उस जगह पर पहुंचोगे जिस जगह पर आप कभी गए नहीं I हैं। can feel God all over me. और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को God is महसूस कर रहा speaking हूं। to some of you in this audience. और इस गुट में परमेश्वर बहुत सारे लोगों से बात कर रहे This हैं। year God will give you favor. और परमेश्वर इस साल में अनुग्रह देंगे। This year God will give open door. परमेश्वर आपके लिए नए दरवाजा This year खोलेंगे। you will feast which never happened before. और परमेश्वर इस साल आपको आनंद मनाने के लिए मौका देंगे जो आपने कभी This नहीं year मनाया। God will walk with you. और इस साल परमेश्वर आपके साथ God will चलेंगे। take you to a place you never imagined, you never thought in your mind. परमेश्वर आपको उस जगह पर पहुंचाएंगे जो आपने सोचा नहीं, आपके चित्त में भी नहीं आया। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। God cares for you. परमेश्वर आपका ख्याल करता God said, है। I will give hope and future. परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको आशा दूंगा, भविष्य दूंगा। Thirdly, God says, I have planned to restore you. और तीसरी बात परमेश्वर कहता है कि मैं आपको दोबारा स्थापित करूंगा। Restore you from captivity. और बंधन से मैं आपको बंधुआई से छुड़ाऊंगा। Captivity from every bad habits. और हर एक गलत आदत के बंधनों से। You have bad habits क्या आपके पास गलत आदतें हैं which make you weak all the time. और जो आपको हमेशा के लिए कमजोर बनाती है? If you say no, you are lying. अगर आप नहीं बोलते तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं। You got so many bad habits. One is biggest. और आपके पास बहुत सारी गलत आदतें हैं, एक है जो बड़ी होती If है। you don't surrender to Jesus, अगर आप अपने आप को समर्पण नहीं करते you may यीशु say को, praise, hallelujah, everything. और हो सकता है आप बोलोगे प्रेज द लॉर्ड, But you were under the captivity of the same sin again and और again. आप उस पाप के अधीनता में, उसके बंधन में आप रहोगे। God says, I'll bring you back from your bad habits. और परमेश्वर बोल रहे हैं कि आपके गलत आदतों से मैं आपको बाहर लेकर आ रहा I'm हूं। going to restore you into the fruit of the Holy Spirit. और मैं आपको दोबारा भरूंगा पवित्र आत्मा के फलों से। I will restore you the gifts of the Holy और Spirit. मैं आपको पवित्र आत्मा के वरदानों से दोबारा भरूंगा। God said, this year I will restore you. और परमेश्वर बोलते हैं कि ये साल मैं आपको दोबारा You will be a बनाऊंगा। great asset for the church in this year. और आप परमेश्वर के घर के लिए बहुत बड़ी Your संपत्ति commitment बनोगे। for the church
church will increase. और आपका समर्पण कलीसिया के लिए Your बढ़ेगा involvement in the church will increase. और आपका समर्पण कलीसिया के लिए बढ़ेगा You will be a blessing to the church. और आप कलीसिया के लिए आशीर्वाद You will be होंगे a pillar to the church. और आप कलीसिया के लिए खंबा Because बनोगे you believe in the truth of Jesus कि Christ. आप यीशु की सत्य के ऊपर विश्वास कर रहे God हैं said, this year I will restore और you. परमेश्वर कह रहे हैं कि इस साल में परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे God दोबारा said, this I बनाएंगे bring you back from the nations और परमेश्वर आपको वापस अपने देश में लेकर आएंगे where you felt stranger. और जिस जगह पर आप अनजान होकर पड़े Where थे you felt stranger. और जहां पर आप अजनबी होकर People बने थे looking at you strange way. और लोग आपको अजनबी की तरह देख रहे In थे your own family members looking at you strange अपने way. परिवार के लोग ही आपको अजनबी के समान देख रहे Because थे you don't have any big things in your क्योंकि life. आपके जीवन में बड़ा दिखने वाला कुछ भी They नहीं think है they can destroy very easily. और वो लोग सोचे कि आपको आसानी से नाश You कर don't सकते have हैं any backing behind you. क्योंकि आपको वापस लेने के I लिए उनके just पास want कुछ you नहीं to है। know God will fight for you. और मैं आपसे कह रहा हूँ परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेंगे Nobody will have you in the और disguise. कोई भी आपके ऊपर काबू नहीं पाएगा You अपनी will इच्छा के remain लिए। in the disguise of Jesus और आप Christ. परमेश्वर की इच्छा में बने रहोगे God said, I will bring you back from the place where you've been despised, ridiculed by your own family और members. परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर आपको उस जगह से उठाएंगे जिस जगह पर आपको नकारा गया था आपको तुच्छ जाना गया था God will do this for you this year. और इस साल में परमेश्वर आपके लिए ये You काम will करेंगे come back to your family. और आप दोबारा अपने परिवार में लौटेंगे That is a family of God, which is the church. और वो परमेश्वर का परिवार है जो कलीसिया है God says, I bring you back from the nations. और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं आपको राष्ट्रों से वापस लेकर God said, आऊंगा I will bring you back from the places. और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं आपको जगहों से वापस What लेकर is the आऊंगा place? The wrong places. और कौन सी वो जगह है गलत जगहों You से shouldn't be there, still you are going there. और आप उस जगह पर को रहना नहीं चाहिए फिर भी You आप know वहां those पर हैं people doesn't love you, still you going there. और आपको पता है वो लोग परमेश्वर का प्रेम नहीं रखते फिर भी आप जा रहे The हैं place you shouldn't be there. और वो जगह पर आपको नहीं रहना Your है place is in the presence of God. और आपका स्थान परमेश्वर की Your उपस्थिति है place in the house, your chair in the house of the और Lord. आपका जगह परमेश्वर का घर है जो कलीसिया है God said, I'll bring you back from the strange और परमेश्वर places कह रहे कि आपको अजनबी जगह से मैं इकट्ठा where you करूंगा have no motivation. और जहां पर कोई उत्साहवर्धक No बात नहीं blessings. वहां पर आशीर्वाद They're नहीं only aiming to destroy your और faith. वहां पर सिर्फ एक मकसद है कि आपको कैसे They नाश हो only जाए। want to ruin your life and to take the pride of you. और ऐसा जगह जहां पर आपको सिर्फ सड़ना है और आपको वहां पर नाश मिलना God, है your place is my presence. और प्रभु बोल रहे हैं कि आपकी जगह मेरी Your उपस्थिति है place is my presence. और परमेश्वर कह रहे आपकी जगह मेरी Believe my उपस्थिति है brothers and sisters. मेरे भाई और मेरी बहनों You love the Lord sincerely. और सच्चाई से आप परमेश्वर से प्यार करो Your enemy will serve you. और आपके दुश्मन आपकी Your चापलूसी enemy will करेंगे live in peace with you. और आपके वैरी जो है आपके साथ शांति से Because रहेंगे they know you are not defeatable person. क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आप हारने वाले व्यक्ति They नहीं see हैं God is in you. वो लोग देखेंगे कि प्रभु They आपके will साथ make है friendship with you. और वो आपके साथ मित्रता की भावना से When आएंगे David became a king, जब दाऊद राजा था nobody wants to fight against him. और उसके साथ कोई लड़ना नहीं चाहता था They knows if anybody fight with him, he will pin them to the ground. क्योंकि लोगों को पता था दाऊद के साथ युद्ध करेंगे तो वो हमको जमीन पे डालकर कुचल He was a देगा mighty warrior. और वो बहुत बड़ा योद्धा था Bible says, Spirit of the Lord was with David. और बाइबल कहता है कि प्रभु की आत्मा दाऊद के ऊपर थी Joseph was the strong man. और यूसुफ जो मजबूत व्यक्ति था God was with Joseph. और परमेश्वर खुद यूसुफ के साथ था Jesus is a strong और man. प्रभु यीशु मसीह Holy सामर्थी व्यक्ति Spirit था। is with him. और पवित्र आत्मा उसके साथ था He only becomes strong when the Holy Spirit with you. आप तभी सामर्थी होगे जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर होगा You judge for yourself. अपने आप को आप परख कर देखो Don't repeat the mistake again. और दोबारा अपने गलतियों को दोहराना Life नहीं is not in your hand. और जीवन आपके हाथों में नहीं है Anytime God can take your life और किसी away. भी समय वो आपके हाथों से निकल Your सकता life है is like a passing breeze. और आपका जीवन एक बहते आंधी Your के समान glory is है like a flowers in the field. और आपकी महिमा खेतों के फूल के समान All है the kings
of this world is less than nothing. और सारे दुनिया के राजा कुछ भी नहीं के All बराबर the हैं। nation nothing but dust in God's और sight. सारे राष्ट्र कुछ भी नहीं परमेश्वर के सामने धूल हैं। But when God is with you, जब परमेश्वर आपके साथ when होंगे, people see God in your side, जब लोग देखेंगे कि परमेश्वर आपके पक्ष में है, no one dare to fight with you. कोई किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं आएगा कि Not आपसे because लड़े। you are somebody great. ये नहीं कि आप कुछ महान Because हैं, God never disown you. क्योंकि परमेश्वर आपको God नखारेंगे will नहीं। take the fight unto himself. और परमेश्वर आपके युद्ध को अपना He युद्ध will बना give देंगे। victory in all the और sides. परमेश्वर सारे क्षेत्रों में आपको जयशाली बनाएंगे। Then God shall bring you back the places I carry you into exile. और परमेश्वर कहते कि मैं आपको उस जगह से वापस लाऊंगा जिस जगह पर आप बंदी बनाए गए How थे। God sent people to exile? और परमेश्वर कैसे दूसरे देश में उनको बेच दिया, God allow you to suffer. क्योंकि परमेश्वर ने मौका दिया कि वो वहां पर तकलीफ The झेले। book of Romans chapter 1. क्योंकि रोमियो का पहला अध्याय कहता God है, will speak to us always against our sin. और परमेश्वर का वचन हमेशा लोगों के पापों के खिलाफ बात You करता है। never listen to God. और तुमने कभी प्रभु की नहीं सुनी, You continuously doing the same thing again. तुमने लगातार वही पाप करते गए। Bible says, बाइबल कहती है God give them over to the desires. परमेश्वर ने उनकी इच्छा के ऊपर उनको छोड़ दिया। God said, this is your habit. Go on with that. और प्रभु ने कहा ये तेरी आदत है, इसी को लेकर जा। Now you are suffering like a prodigal son. अभी आप एक उड़ाऊ पुत्र के समान अभी तुम Now तकलीफ you उठा gone रहे हो। away from God, far away. You suffering like a prodigal son. अभी तुम परमेश्वर से अलग होकर दूर चले गए हो, उड़ाऊ पुत्र के समान तकलीफ में God पड़े हो। says, I will bring you back. और परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुमको वापस लेकर आऊंगा, Because I cannot give up on you. क्योंकि मैं आपको छोड़ नहीं सकता। You are my image and my क्योंकि likeness. तू मेरे स्वरूप में है, मेरी You समानता are हो। born from my spirit. क्योंकि तुम्हारी जन्म मेरी आत्मा से हुई If I है। lose you, loss for me. अगर मैं तुझसे खो देता हूं तो वो मेरे लिए God नुकसान is है। not willing to give up on you. परमेश्वर के पास इच्छा नहीं कि वो आपके विषय में हार As you जाए। come into the house of the Lord, listening God is very important. इसलिए परमेश्वर के घर में आकर प्रभु के शब्द को सुनना बहुत Word मुख्य of है। God will restore your life. परमेश्वर का वचन हमें दोबारा बांधेंगे। Word of God will bring you back from your sins. परमेश्वर का वचन आपको पाप से बाहर निकाल कर लेकर आएंगे। Prodigal son went away from God. और उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर से अलग हो गया He था was squandering his wealth. और उसने अपने सारे धन संपत्ति को बर्बाद कर दिया। You name it, he was enjoying. और वो हर तरह के गलत कामों में वो आनंद मना रहा था। Deep in his heart, he felt loneliness. लेकिन अंदरूनी में वो अकेलापन हो गया। He felt not satisfied. लेकिन उसके अंदर जो भावना है वो संतुष्ट नहीं When he थी। sat down, he realized, जब वो बैठ गया तो उसको एहसास हुआ, my father is so gracious. और मेरा पिता कितना अनुग्रहकारी He is है, so kind with the servants. और अपने घर के नौकरों के साथ कितना I will दयालु go है। back to my father मैं अपने पिता के पास वापस and I जाऊंगा will tell him, और Father, मैं उससे कहूंगा, I am not worthy to call to be your son. और मैं आपका पुत्र कहलाने का योग्य नहीं हूँ, Consider me as one of the servants. और आपके नौकर के समान मुझे समझ लें। Father did not listen to all that. और पिता ने उसकी बात नहीं सुनी, Father's heart never changes. और पिता का दिल कभी बदलता He नहीं है। always remains the same. वो हमेशा एक समान होता When है। the son entered in the compound, और जब पुत्र कंपाउंड के अंदर आने लगा father stood up. और पिता खड़ा हो गया, Oh, my son is coming. उसने कहा कि मेरा पुत्र आ My रहा son है, is coming. मेरा पुत्र आ रहा When है। the son coming closer and और closer, जैसे ही पुत्र करीब आ रहा है, father got excited and excited. और पिता बहुत ही उत्साहित होने Son is लगा, coming with dirty और clothes, पुत्र गंदे मैले कपड़ों के साथ आ रहा absolutely है, not matching the father's और house. पिता के साथ उसका मेल जोल नहीं हो But the रहा। father did not look at outer लेकिन appearance. पिता उसके कपड़ों को नहीं देख Father रहा, looking at his son's spirit. और पिता सिर्फ पुत्र के आत्मा को That is देखता my है, son born from me. और वो आत्मा मेरा बेटा है जो मुझसे When जन्मा he है। came close, और जब वो उसके करीब आया, father gave him a tight hug. और पिता ने कस के उसे गले लगा लिया, Father has nothing. और पिता ने कुछ भी नहीं How पूछा, many sin you committed? और कितना तूने पाप किया, How much money you wasted? कितना पैसा बर्बाद किया। God loves your spirit
than your wealth. और परमेश्वर आपकी आत्मा को आपके धन से ज्यादा प्रेम For करते God, हैं, your spirit is important. क्योंकि परमेश्वर के लिए आपकी आत्मा Keep मुख्य your है, spirit holy unto God. क्योंकि आपकी आत्मा परमेश्वर के लिए पवित्र Today, रखो। people are living natural life. आज लोग शरीर में जी रहे हैं All life, eating, drinking, making money. और हमेशा खाते पीते रहना, पैसा बनाते रहना, इसी में दिन चला God, गया। Father never was any such. परमेश्वर पिता ने ऐसे बातें नहीं पूछी। Father said, I was lost my son. I found him और today. पिता ने कहा मैंने अपने पुत्र को खो दिया था, मैंने पा लिया है। And God said, where you suffered, I will bring you back. और परमेश्वर कह रहे जहां पर तुम तकलीफ में थे वहां से मैं लाऊंगा। I sent you away because you are not listening to me. और मैं तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था कि तुम मेरी नहीं सुन रहे थे, But I will bring back to you. लेकिन मैं आपको दोबारा वापस लाता हूँ। 3 promises for you for this year. और इस साल के लिए 3 वादे हैं प्रभु की ओर से। Number 1, God will prosper you. और पहला वादा, परमेश्वर आपको बहुतायत से Number उन्नति 2, देंगे। God will give you hope and future. और दूसरी बात, परमेश्वर आपको आशा और भविष्य दे रहे हैं। Number 3, God will restore you. और तीसरे, परमेश्वर आपको दोबारा बांध रहे हैं, तैयार How कर many रहे of हैं। you believe in the voice of God? और कितने लोग हैं जो परमेश्वर के शब्द के पर भरोसा करते If हैं। you believe, stand with me, please. अगर विश्वास करते हैं तो मेरे साथ खड़े रहें। Quietly stand wherever you are. और शांतता में आप खड़े रहें जहां पर भी आप हैं। Let us recollect all the blessings you received. और परमेश्वर के द्वारा पाया हुआ हर एक आशीषों को याद करें। God says, I will prosper you. परमेश्वर बोल रहे हैं मैं आपको उन्नति दूंगा। Believe God will prosper you this year. विश्वास करो इस साल में परमेश्वर बहुतायत देंगे। Respond to God by speaking to God. परमेश्वर का वचन सुनकर परमेश्वर को जवाब दो। Everybody receive the scripture. God will prosper you. और हर एक लोग इस वचन को ग्रहण करो कि परमेश्वर हमें आशीष Open your देंगे। mouth and speak to the Lord. अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर से God बातें will करें। prosper you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद Can you देंगे। believe and confess to the Lord? क्या आप विश्वास करके अपने मुंह से घोषणा God, I करोगे? believe in your promise. परमेश्वर मैं आपके वचन पर विश्वास करता This हूँ year I will prosper. और इस साल में मैं उन्नति पाऊंगा। You will take me to new heights in my life. परमेश्वर आप मुझे नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। God says, this shall give you hope and future. और परमेश्वर कह रहे हैं इस साल मैं आपको आशा और भविष्य दूंगा। I'm going to reveal to you greater things in your life. आपके जीवन में मैं दैविक महान कामों को प्रकट You करूंगा will walk in expectation. और आप एक आशा लेकर चलोगे। Every day you get up to meet with me. और हर दिन आप उठोगे मुझे मिलने के लिए। As you get up every day in hope, और आशा से जब आप सुबह उठते हो I हर will दिन, take care of your future, says the Lord. और मैं तुम्हारे भविष्य का ख्याल रखूंगा, I परमेश्वर will बोल take रहे care of हैं। you and your family, says the और Lord. मैं आपका और आपका परिवार का ख्याल करूंगा, परमेश्वर बोल रहे I, the Lord, हैं। have spoken. I will not change my और मैं mind. परमेश्वर हूँ, मैंने बोल दिया है, मैं बदलूंगा नहीं। Somebody accept the word of God. और कोई तो परमेश्वर का वचन को Say, मान God, लो I surrender my life to और you. कहो परमेश्वर मैं अपने जीवन को आपको समर्पण Every day करता I हूँ। speak in hope in you. और हर एक दिन प्रभु आप में मैं आशा से बोलूं। I trust you will give me a future. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे भविष्य My देंगे। family never be the same again. और मेरा परिवार पहले जैसा नहीं रहेगा। My church never be the same again because I am the part of your और family. मेरी कलीसिया प्रभु पहले समान नहीं रहेगी क्योंकि मैं आपका परिवार का हिस्सा हूँ। My spiritual life never be the same और मेरा again. आत्मिक जीवन पहले समान ना होगा। And God says, I will restore you. और परमेश्वर कहते कि मैं आपको दोबारा बांधूंगा। I will restore everything the enemy have stolen. और जो भी शैतान ने दुश्मन ने चुराया है उसे मैं दोबारा देने जा रहा I will हूँ। restore every insult you have gone through. और जो शर्मिंदगी तूने झेली है उसको मैं दोबारा वापस Every मान rejection सम्मान देता gone हूँ। through. और हर एक जो आपको नकार जो आपको मिला है Every poverty you are living today, और जिस गरीबी से आज आप जी रहे I हैं will restore you, मैं says the दोबारा Lord. आपको बड़ा बनाऊंगा। Let us pray. आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। Pray and accept these promises into your life. परमेश्वर के वादों को प्रार्थना करते हुए ग्रहण करो। I truly believe this year God will bless you. और मैं सत्य में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस साल में आशीर्वाद This year going देंगे। to be a year from God. और ये साल परमेश्वर की ओर का साल होगा। Things will happen which have never happened before. और पहले कभी नहीं हुआ ऐसे काम होएंगे। God is going to show His mercy on you. और परमेश्वर अपनी दया को आपके ऊपर दर्शाएंगे। God is going to give double portion of
grace and anointing. और परमेश्वर दुगना अभिषेक और अनुग्रह आपको देंगे। God is in love with you. और परमेश्वर आपके प्यार में है। God is in love with you. परमेश्वर आपके प्यार में है। He will not disown himself. और परमेश्वर अपने आप को नकारेंगे Therefore नहीं। you shall live for God. इसलिए आपको प्रभु के लिए जीना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद करता रहूंगा। धन्यवाद प्रभु। Holy Spirit. Holy Spirit. In the name of Jesus Christ. पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से Breathe your presence on your people. आपकी उपस्थिति आपके लोगों के जीवन में There be डालिए। a kindling of your presence in everyone. और परमेश्वर आपकी उपस्थिति में वो जलते हुए दीपक के समान Let them बने। hear the rattling sound. परमेश्वर उनके अंदर एक कड़कड़ाहट आए। The spirits and both soul and body coming together in agreement with your promise. आत्मा हड्डी और देह के सारे अंग एक साथ आए परमेश्वर आपके नाम से। Hallelujah. Praise your name, Jesus. Praise your name, Jesus. प्रभु यीशु हम आपके नाम की Oh, स्तुति we करते praise हैं। your name. हम आपके नाम की स्तुति Thank करते you, हैं। Lord, for this lovely night and morning. धन्यवाद पिता इस सुंदर रात के लिए, सुबह के Thank you, लिए। Lord, you're taken into new year today. और धन्यवाद प्रभु नए साल में हमें What a लेकर जाने के blessing लिए। you've given to us today. कितना आशीष जो आपने हमें दिया है। He was able to despise every evil. और परमेश्वर ताकि हमें सामर्थ्य मिले हर एक बुराई को छोड़ने के लिए। God, you bless your people. परमेश्वर आपके लोगों को आशीष दो Fill them with your grace and mercy. और आपके अनुग्रह से दया से भर दीजिए। Hallelujah. 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 Bless your people. आपके Holy लोगों को आशीष दो पवित्र Minister to आत्मा। everyone, Holy Spirit. हर एक की मदद करो पवित्र आत्मा। Let them begin to see new things from today और onwards. आज से प्रभु नई चीजों को वो देख पाए New opportunity, new open doors. और नए मौकाएं, नए दरवाजा खुलते हुए Fresh anointing, fresh conviction, एक ताजा अभिषेक, ताजा एहसास fresh grace from you. और ताजा अनुग्रह आपकी ओर से। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको बनाए रखे। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको बनाए रखे। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे और बनाए रखे। The Lord make his face shine upon you. परमेश्वर आपके मुख, उसके मुख को आपके ऊपर चमकाए। May the Lord make his face shine upon you. परमेश्वर अपने मुख को आपके ऊपर चमकाए। May the Lord make his face shine upon you. परमेश्वर अपने मुख को आपके ऊपर चमकाए। May the Lord be gracious to you. परमेश्वर आपके लिए अनुग्रहकारी हो। May the Lord be gracious to you. परमेश्वर आपके लिए अनुग्रहकारी हो। May the Lord be gracious to you. परमेश्वर आपके लिए अनुग्रहकारी हो। May the Lord turn his face toward you. परमेश्वर अपने मुख को आपकी ओर फेरें। May the Lord turn his face toward you. परमेश्वर अपने मुख को आपकी ओर फेरें। May the Lord turn his face toward you. परमेश्वर अपने मुख को आपकी ओर फेरें। May the Lord give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। May the Lord give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। May the Lord give you his peace. परमेश्वर आपको अपनी शांति दे। Loving Father, we thank you for this morning.
प्यारे पिता, धन्यवाद इस सुबह के समय के I लिए। thank you for each one standing with me in this house. और इस घर में हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जो आज मेरे साथ Thank खड़े you, हैं। Lord, you spoken to us loud and clear. और धन्यवाद प्रभु, आपने हमें साफ साफ तरीके से बातें Your किया plan है। is going to prevail and succeed और on our आप- lives this year. और आपकी योजना पूरी होंगी और बढ़ती जाएंगी हमारे जीवन में I इस साल submit में। everyone into your loving hands. और मैं समर्पण करता हूं हर एक को आपके प्यारे हाथों I में। submit everyone into your loving hands. परमेश्वर, मैं हर एक को समर्पण करता हूं आपके You प्यारे bless हाथों them में। and use them. प्रभु, आप उनको आशीष दे, उनको Let your इस्तेमाल name be करें। honored through each one of और us. आपका नाम उनके जीवन के द्वारा महिमा पाए यीशु के नाम से। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से। God's people say, आमेन। God bless you. Happy New Year. परमेश्वर आपको आशीष दे, नए साल की शुभकामनाएं।